हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन है 5 नंबर। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें हमें एक सेक थीटा दिया हुआ है, तो बाकी बाद हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्वेश्चन को हल करते हैं। एक बात बता देते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम किसी भी कोण को ए, बी और सी नाम दे देंगे। चलिए हम इधर से हम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं कोण ए, इसको हम नाम देते हैं बी और सी। आप ऐसे भी दे सकते हैं ए, बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा सेक थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल में, एकदम हम आराम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत ना होगा। ताकि चलिए हम ब्लू पेन ले लेते हैं। दिया है दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम सेक थीटा के फार्मूला क्या जानते हैं, चलिए हम यहाँ पे हम बताते हैं आपको ट्रिक से। सेक थीटा के फार्मूला ये मेरा है, ये साइन है, ये कॉस है, टैन है, ये कॉसेक है, ये सेक है। यानी कॉस के उल्टा सेक होता है तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कॉस के क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक के हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम हिंदी में लिखेंगे कर्ण बटे आधार। ये फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है, कर्ण बटे आधार हो गया। तो हम यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, यानी कोण हमें बताया नहीं है कि कौन कौन लेना है, तो हम कोई भी कोण ले लेंगे, ए न्यून कोण ले लेंगे या ए ले लेंगे, किसी भी कोण को हम ले लेंगे। तो चलिए हम यही कोण को ले लेंगे, इसको हम थीटा मान लेंगे। नहीं दिया है तो आपकी दोनों में से किसी एक कोण को आप ले लेंगे, तो हम इसको हम थीटा मान लिए हैं। अब इसी कोण के आधार पर हम बनाएंगे हमेशा। तो हम जानते हैं थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण अतिलंब होता है, सॉरी, थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। ये मेरा 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं कर्ण। कर्ण ऐसे भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये लंब है। तो एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो जो बचेगा वही तो आधार होगा, तो ये आधार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ कर्ण दिया हुआ है 13 और आधार दिया हुआ है 12। तो कर्ण के जगह पर रखेंगे 13, तो यहाँ पर रखेंगे 13, और आधार की जगह पर रखेंगे 12। तो ये मेरा आधार है, ये 12 हो जाएगा। तो हमें लंब निकालना है, तो लंब निकालेंगे कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, यहाँ तो लंब निकलना है, तो हम लिखेंगे लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो मेरा कर्ण कितना, कर्ण 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर। एकदम आराम आराम से बनाएंगे। और आधार क्या है, आधार 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, घटाओ 12 का स्क्वायर होता है 144। यानी कि 169 में से हम 144 घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा 5, और 6 में से 4 घटेगा 2, यानी कि 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ये हो गया 5, यानी कि लंब मेरा 5 निकल कर आ गया। तो लंब की जगह पर हम रख देंगे 5। ये मेरा त्रिभुज का तीनों भुजा में मालूम हो गया। तो त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो गया, तब हम सवाल बनाएंगे। तो सवाल क्या कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। तो सबसे पहला क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर निकालेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। यहाँ पे देखिए ट्रिक से, साइन थीटा पहला हो गया तो लंब बट्टे कर्ण हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। थीटा है तो हम जानते हैं थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, तो लंब बट्टे कर्ण तो क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/13। ये फ्रेंड्स मेरा निकल कर आ गया, साइन निकल गया। अब हम कॉस निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, चलिए हम इसी साइड निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे दिखा देते हैं, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा क्या है, थीटा के प्रयोग से हम बनाएंगे। तो थीटा हो गया तो आधार बटे कर्ण, तो आधार है 12 और कर्ण है 13, तो लिखेंगे 12/13। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 12/13। ये मेरा दूसरा आंसर निकल कर आ गया, साइन कॉस निकल कर आ गया। अब हम tan निकालेंगे, क्या निकालेंगे tan, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर लिखेंगे। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, यहाँ फार्मूला है tan थीटा बराबर L से लंब A से आधार, यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगा A 5 और आधार क्या है 12 है, तो लिखेंगे 5/12। यहाँ पे लिखेंगे 5/12। ये भी मेरा आंसर निकल कर आ गया, यानी कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे हम निकाल लिए। आगे फिर हम निकालेंगे, चौथा निकालेंगे साइन कोस tan हो गया। अब हम कोसेक निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब, तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बट्टे लंब। ये फ्रेंड्स हो गया। तो मेरा कर्ण, तो कर्ण क्या है, कर्ण है 13 और लंब है 5, तो लिखेंगे 13/5। ऐसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, इसको उल्टा देंगे तो 13/5 हो जाएगा। वहाँ पे हम समझाने के लिए हम आपको बता दिए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 13/5। ये भी आंसर मेरा निकल कर आ गया। मेरा सेक तो निकला हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे हम बता देते हैं। ये मेरा सेक निकला हुआ है, तो इसको हम नहीं निकालेंगे, तो हम कौशिक हो गया, सेक नहीं निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट हम कोट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कोट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोट थीटा बराबर, कोट क्या होता है, कोट का फॉर्मूला tan का उल्टा होता है, यानी कि साइन कोस tan हो गया, तो tan का उल्टा हो जाएगा कोट आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे लंब। ये हो गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कोट का। तो आधार बटे लंब, इसमें आधार कौन है, आधार ये है 12 और लंब कौन है 5 है, तो लिखेंगे 12/5। ऐसे tan का उल्टा भी होता है, तो 12/5 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 12/5 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स मेरा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो कहता था क्वेश्चन में निकालने के लिए, वो हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।